Hello my dear friends, welcome back to my channel. My dear students, today I am going to discuss about the loop. There are two types of loop, for loop and the while loop. For loop को हम लोग काउंटिंग लूप भी बोलते हैं और while loop को हम लोग कंडीशनल लूप भी बोलते हैं. कंडीशनल लूप का मतलब ये हुआ कि the loop that repeats until a certain things or the condition occurs. A counting loop means the loop that repeats a certain number of times. ठीक है. फॉर लूप में होता क्या है, इट इज यूज टू रिपीट ओवर अ रेंज ऑफ वैल्यूज. और वो वैल्यू कुछ भी हो सकता है, न्यूमेरिक भी हो सकता है, स्ट्रिंग भी हो सकता है, लिस्ट भी हो सकता है. और वन मोर थिंग, वी नो इन एडवांस द नंबर ऑफ टाइम्स द लूप विल एग्जीक्यूट इन फॉर लूप. फॉर लूप में हम लोग एक फंक्शन को यूज करते हैं. दैट फंक्शन इज नोन एज रेंज फंक्शन. इट इज अ बिल्ट इन फंक्शन और इसके तीन आर्गुमेंट्स होते हैं, स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टेप. ठीक है, स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टेप. इसको हम समझेंगे प्रैक्टिकली कि व्हाट डज इट मीन. जैसे हमने यहाँ पर रेंज लिखा है ना. जैसे हमने यहाँ पर लिखा है रेंज 10. अगर हमने यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया है कि व्हाट विल बी द स्टार्टिंग पोजीशन, देन इट ऑलवेज स्टार्ट विथ 0. देखो यहाँ 0 से स्टार्ट हुआ, 10 तक गया है ना. और अगर हम चाहते हैं कि रेंज जब हम डिफाइन कर रहे हों तो वो स्टार्टिंग पोजीशन भी शो करे और लास्ट पोजीशन भी. तो जैसे यहाँ पर हमने दिया है कि रेंज 1 to 10 है ना. तो इट स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड कंटिन्यूज टिल 9. रेंज में जो लास्ट जो एंड पोजीशन है हमेशा न्यूमेरिक होगा, हमेशा याद रखिएगा. और जो एंड पोजीशन है ना, उससे एक वैल्यू कम तक वो डिस्प्ले करेगा. जैसे हमने यहाँ पर 10 लिखा है तो ये 9 तक डिस्प्ले करेगा. अगर हम चाहते हैं यहाँ पर 10 तक डिस्प्ले करे तो यहाँ पर हमें 11 लिखना होगा. रेंज 1 to 11, देन इट विल डिस्प्ले फ्रॉम 1 to 10. क्लियर यहाँ तक. फिर और हम चाहते हैं कि एंड पोजीशन के साथ स्टेप भी शो करें. जैसे हमने यहाँ पे लिखा है 5 से स्टार्ट हो 15 तक चले, डिस्प्ले करे नंबर, और हर नंबर के बीच का डिफरेंस जो है वो 5 हो. 5 इज द स्टेप, यानी 5 करके वो स्टेप वाइज वो आगे बढ़ेगा. तो देखो 5 10 तक ये शो किया. 15 क्यों नहीं शो कर रहा है ना. क्यों नहीं शो कर रहा है? क्योंकि ये हमेशा एक नंबर पीछे चलता है. जैसे कि 15, यहाँ पर 15 दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है, तो ये 14 तक शो करेगा. लेकिन 14 तो यहाँ दिया ही हुआ नहीं है, 5 का डिफरेंसेस है, इसलिए 5 और 10 शो कर रहा है. तो वहीं देखो ये 3 तक दिया हुआ है सेकंड में, इस वाले में, तो 5 15 3, यानी 5 से शुरू होगा, 15 तक जाएगा और 3 के डिफरेंसेस में ये शो करेगा 5 8 11 14. यहाँ तक समझ में आया. अब इस चीज को हम लोग स्वयं प्रैक्टिकल करके देखते हैं. पहले मैं क्या करता हूं, इसको यहाँ पर देख लेते हैं. जैसे हमने यहाँ पे लिखा रेंज, ठीक है, रेंज 20. व्हाट विल बी द आउटपुट? सिंपली क्या आउटपुट दिखाएगा? ये 0 से स्टार्ट होकर 20 तक गया. अब इसके अंदर कौन कौन सा वैल्यू है वो देखने के लिए हमें लिस्ट टाइप करना पड़ेगा. ये चीज़ हम लोग बाद में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल रेफरेंस के लिए मैं यहाँ पर लिस्ट को यूज़ कर रहा हूँ, उसको ध्यान से देखिए. लिस्ट ब्रैकेट रेंज 0 फिर 20. 0 इज द स्टार्टिंग पॉइंट, 20 इज द स्टॉप पॉइंट. देखो यहाँ पर नज़र भी आ रहा है स्टॉप. अब हम यहाँ पर इसको क्लोज करते हैं, एंटर करते हैं. तो यहाँ पर और एक ब्रैकेट देना था. एक मिनट.
लिस्ट, क्या प्रॉब्लम है? कुछ प्रॉब्लम लैपटॉप के साथ कुछ प्रॉब्लम है, ये बार बार हैंग प्रोसेस में टाइम ले रहा है। लिस्ट ब्रैकेट रेंज ब्रैकेट, अब हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, 0 20 और फिर क्लोज किया हमने, एंटर करो, आया 0 to 19 तक ये शो कर रहा है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इज 20, बट जहां तक हमने यहाँ इसको डिफाइन किया है 20 तक ना दिखा कर ये 19 तक दिखा रहा है। अब इसी में अगर हम ये लिख दें अब हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, स्टेप लिख दे रहे हैं 2, नाउ प्रेस द एंटर। तो क्या आ रहा है, 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18, 20 नहीं शो कर रहा है। 20 इज ऑल्सो इवन नंबर, लेकिन 2 के डिफरेंसेस दिखा रहा है, लेकिन ये हमेशा 19 तक ही रन करेगा, इसलिए 19 तक में 18 डिफरेंसेस में 18 आ रहा है, इसलिए 18 तक ये शो कर रहा है। समझ में आई बात? तो ये रेंज और फॉर लूप में रेंज का बहुत महत्व है, जिसको हम लोग बार बार हर जगह हम लोग इसको यूज करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं कि आगे करें, चलो देखते हैं, अगर लैपटॉप साथ देता है तो करते हैं आगे हम लोग, है ना। और फॉर लूप को यूज कैसे करते हैं, ठीक है, साथ में रेंज को यहाँ पर देख लो। एक हमने यहाँ पर लिस्ट बनाया है, लिस्ट को हमेशा हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है, जैसे लिस्ट 1 इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और फॉर लूप को हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, फॉर एन इन लिस्ट 1, हमेशा देखो फिर कॉलम देने के बाद ब्लॉक, न्यू ब्लॉक क्रिएट हुआ है, अगर n को 2 से डिवाइड करते हैं और वो 0 के बराबर है तो वो इवन नंबर को डिस्प्ले करेगा, क्योंकि ये जो n का वैल्यू है ना, वो यहाँ से इसको चेक करेगा कि 1 को चेक करेगा, फिर 2 को चेक करेगा, 3 को चेक करेगा, 4 को चेक करेगा, और चेक में क्या करेगा, कंडीशन को टेस्ट करेगा कि क्या 2 से डिवाइड करने पे उसका रिमाइंडर 0 आ रहा है, अगर आ रहा है तो उसी नंबर को ये डिस्प्ले करेगा। समझ में आई बात? जैसे हम यहाँ पर इस प्रोग्राम को लिखते हैं, सपोज लिस्ट 1 इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं फॉर n इन लिस्ट 1, ठीक है, न्यू ब्लॉक क्रिएट हुआ,
इफ n divided by 2 equal to 0, then print n इवन, जो इवन नंबर है उसको वही डिस्प्ले करेगा। अब यहाँ पर रन करते हैं, आया 2 इवन 4 6 8 10। साथ में अगर हम और एक कमांड लिख दें, एल्स कॉमा प्रिंट एन ऑड नंबर को डिस्प्ले करने के लिए, देखो ऑड और इवन नंबर दोनों को अब ये डिस्प्ले कर रहा है। ठीक है, अब उसी तरीके से हम क्या कर रहे हैं कि अब इसको यहाँ से फिर से हम डिलीट कर रहे हैं। लूप को हम टेबल को कैसे बना सकते हैं, लूप से हाउ कैन यू क्रिएट अ टेबल फ्रॉम द लूप, वो चीज़ हम लोग देखते हैं। इसमें हम लोग रेंज को भी यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे कोई एक नंबर लेते हैं n इक्वल टू वेरिएबल लिए, जो कि n में किसी भी न्यूमेरिक वैल्यू को वो एक्सेप्ट करवाएंगे, इनपुट एंटर नंबर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, हम लोग ठीक जा रहे हैं। अब हम लोग रेंज को यूज करते हैं। फॉर ए, कोई एक वेरिएबल लेते हैं ए इन रेंज, कोई एक वेरिएबल तो लेंगे ना, यहाँ पर रेंज के अंदर जो वैल्यू हम डिफाइन करने जा रहे हैं उसको एक्सेस करने के लिए कोई एक वेरिएबल चाहिए। फॉर ए इन रेंज, रेंज क्या हम दे रहे हैं, टेबल कहाँ तक होता है 10 तक, अधिकांश 10 तक का ही हम लोग टेबल जानते हैं, है ना। और वो स्टार्ट करते हैं 1 से, स्टार्टिंग पॉइंट, एंड स्टॉप पॉइंट क्या है 10 दिए। अब चूंकि 1 के बाद 2 3 4 5 6 इस तरह का टेबल हमको एंटर करना है कि 1 जैसे 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8 लाइक दिस। तो ये एक एक करके इंक्रीमेंट कर रहा है। तो बाय डिफॉल्ट जो है ना, जैसे क्या स्टेप, जैसे हम यहाँ पर 1 लिख भी सकते हैं, लेकिन नहीं लिखेंगे देन ऑल्सो इट विल वर्क, बिकॉज द वैल्यू विल बी इंक्रीमेंटेड बाय 1 बाय डिफॉल्ट। स्वतः वो खुद ब खुद वो इंक्रीमेंट करता रहेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आई बात। फिर उसके बाद हम प्रिंट करेंगे। प्रिंट किस तरीके से करना है उस पर ध्यान दोगे, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है बिल्कुल उसी तरह से करना है। ठीक है, प्रिंट, ताकि लगे कि हम टेबल देख रहे हैं। ब्रैकेट, जैसे मान लो हमने 2 नंबर को इनपुट किया यहाँ पर इंट में, इनपुट एंटर नंबर में 2 नंबर को इनपुट किया, उसी का टेबल हमें चाहिए, है ना। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, n, फिर कॉमा, फिर हम एज अ स्ट्रिंग एस्ट्रिक साइन को डिस्प्ले करेंगे, जो कि 2 1 2 लाइक दिस इट विल डिस्प्ले। फिर उसके बाद कॉमा, अब ये लूप में कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये 1 से, है ना। तो जैसे 1 2 3 4 लाइक दिस इट विल गो ऑन। तो यहाँ पर हम a लिखेंगे। ठीक है, फिर कॉमा, फिर इक्वल टू साइन देना है, तो उसके लिए डबल कोट्स को यूज करेंगे, इक्वल टू। ठीक है, फिर कॉमा, अब जो रिजल्ट है ये मल्टीप्लाई होकर मेरे पास क्या आएगा, जैसे 2 1 2, तो जो रिजल्ट आ रहा है 2 2 4, तो 4 कैसे आएगा, उसके लिए हमें यहाँ पर वेरिएबल को यूज करना है, n और a को, n इंटू a। ठीक है, अब हम इसको प्रिंट करके देखते हैं। एंटर नंबर यहाँ पर आया मेरे पास,
यहाँ पे देख लीजिए, रन किए हैं तो एंटर नंबर आया, इंटर नंबर सपोज दैट 4 एंटर किए, उसको प्रेस एंटर की, देखो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। ये आया कैसे, 4 इंटू 1 आया कैसे, वो इस वाले पार्ट से आया। 4 यहाँ पर है, 4 नंबर हमने एंटर किया, ठीक है। फिर उसके बाद ये डबल कोट्स में एस्ट्रिक साइन है, वो आ रहा है वहाँ पर एज इट इज़। और ए, सबसे पहले ए का वैल्यू क्या है, स्टार्टिंग में 1 है, तो यहाँ पर 1 आ रहा है, 4 1 जा 4, और ये यहाँ पर इक्वल टू साइन फिर आ रहा है। फिर उसके बाद एन इंटू ए जो है मल्टीप्लाई कर दे रहा है, 4 1 जा 4। फिर ए का वैल्यू 2 हो जा रहा है यहाँ पर, तो 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, लाइक दिस इट कीप्स ऑन गोइंग ऑन टिल 4 9, 9 तक क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर 10 डिफाइन किया है। अगर हम चाहते हैं कि 10 तक पूरा आए, तब हमें यहाँ पर 11 डिफाइन करना पड़ेगा। अब इसको रन करके देखो, अब मान लीजिए इस बार 3 क्या एंटर करते हैं, 3। अब देखो 3 10 जा 30 आ रहा है ना। लाइक दिस वी कैन यूज द रेंज फंक्शन इन द फॉर लूप। रेंज फंक्शन के साथ हमेशा हम लोग न्यूमेरिक वैल्यू को ही हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। अब आते हैं नेस्टेड लूप। व्हाट इज द पर्पज ऑफ नेस्टेड लूप, कि लूप के अंदर जो लूप हम लोग क्रिएट करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं नेस्टेड लूप। और नेस्टेड लूप में जो इनर लूप होता है, सबसे पहले वो एग्जीक्यूट होगा पूरी तरह से, उसके बाद फिर से वो दोबारा आउटर लूप में जाएगा। जैसे यहाँ पर हमने एक नंबर एक क्या बोलते हैं, एक पैटर्न शो किया है। वो क्या किया है हमने, कि पहला रेंज है 1 to 6 का, विच विल बी एक्सेस्ड बाय आई वेरिएबल। दूसरा रेंज है 1 से स्टार्ट हो रहा है आई तक। मान लीजिए फर्स्ट टाइम ये 1 है तो 1 से 1 तक ही जाएगा, फिर सेकंड टाइम ये 1 से 2 तक जाएगा, फिर थर्ड टाइम ये फिर 1 से 1 2 3 तक जाएगा, ठीक है। और अकॉर्डिंगली मेरा एस्ट्रिक साइन को उतनी बार वो डिस्प्ले करेगा, ठीक है। और एंड देते हैं टू मूव टू द नेक्स्ट लाइन, एंड इक्वल टू ये, फिर ये सिंगल कोट्स देते हैं। और फिर लास्ट में प्रिंट कमांड को हम लोग यूज करते हैं। डेट प्रिंट कमांड इज यूज्ड फॉर द आई वैल्यू, ठीक है। लेट्स सी, इसको भी करके देखते हैं हम लोग। बहुत ही आसान है, थोड़ा सा इसमें लॉजिक का यूज पड़ता है। जैसे फॉर, यहाँ पर नेस्टेड लूप में हमने क्या किया था, 4 1 to 6 लिए थे ना। फॉर आई इन रेंज 1 to 6 लिए तो कहाँ तक जाएगा, 1 to 5 तक जाएगा, सिर्फ 1, 5, ठीक है। अब दूसरा वेरिएबल लेते हैं, दूसरा फॉर लूप, फॉर जे इन रेंज, और ये रेंज कहाँ तक जाएगा, 1 से आई तक जाएगा, ठीक है। आई क्या है, दैट इज द वेरिएबल फॉर द फर्स्ट लूप, तो इस पहले वाले रेंज के लिए वेरिएबल है। उसके बाद हम यहाँ पर प्रिंट को, एस्ट्रिक साइन को हम लोग प्रिंट करेंगे। तो अब हम लिखते हैं प्रिंट ब्रैकेट एस्ट्रिक साइन, ठीक है। फिर एंड इक्वल टू सिंगल कोट्स, एंड इक्वल टू सिंगल कोट, ठीक है। फिर उसके बाद प्रिंट, एंड दैट प्रिंट इट विल प्रिंट द स्पेस, प्रिंट। अब इसको रन करके देखते हैं, आ रहा है। दैट इज द मेन पर्पज ऑफ नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप में एक लूप के अंदर 2 3 4 5 जितना लूप देना चाहते हैं, प्रोग्राम के कंडीशन पर निर्भर करता है। तो आज के वीडियो के लिए हम इतना ही रखते हैं।
अगर पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ अगर अपना कोई विचार शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।